यूपी के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में सफाई के दौरान दो मानव कंकाल की खोपड़ी समेत 20 से अधिक मानव हड्डियां मिलने से सनसनी फैल गई। हड़कंप के बीच सूचना मिलते ही पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने इसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जबरदस्त लापरवाही बताते हुए मानव अंगों से खिलवाड़ करना बताया। यह कंकाल कहां से आए, किसके हैं तथा कितने दिन पुराने हैं, इन सवालों को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य मोर्चरी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बताते चले कि 7 दिसंबर को झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखे व्यापारी संजय जैन के शव की आंखें जानवर नोचकर खा गए थे। इसे गंभीरता से लेकर मेडिकल कॉलेज का प्रशासन मोर्चरी में साफ सफाई करा रहा था। बुधवार यानी आज साफ सफाई चल रही थी। सफाई के दौरान कर्मचारियों को वहां दो मानव कंकाल के सिर और हड्डियां नजर आए। इससे वहां सनसनी फैल गई। जैसे ही इसकी जानकारी पोस्टमार्टम कराने आए लोगों को हुई तो वह भी दहशत में आ गए। इधर जानकारी होते ही कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा अन्य कांग्रेसी पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का कहना था कि मोर्चरी में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा सामने दिखाई दे रही है। मानव देह जो पवित्र मानी जाती है और पंचतत्व में विलीन होना चाहिए, उसकी पूरी देह कूड़े में मिल रही है। यह गहन जांच का विषय है कि कंकाल की किडनी आंखें कहां गई, किसकी डेड बॉडी है, यह मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बताना चाहिए। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता हम लोग स्थायी रूप से धरने पर बैठे रहेंगे। इधर धरना तथा प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विभाग के अफसर वार्ता करने के लिए मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंच गए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो सकी। देर रात तक धरना जारी था। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का कहना था कि जो मानव कंकाल मोर्चरी में मिले हैं उन्हें पुलिस को लिखित रूप से सौंपे जाने चाहिए ताकि उनकी जांच हो सके, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। इस बिंदु को लेकर टकराव अभी भी जारी है। कुल मिलाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री समर्थकों के साथ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर डटे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज हुसैन, शिरोमणि जैन, विनय उपाध्याय, अखिलेश गुरदेव, रशीद मंसूरी, महेंद्र मिश्रा, राम प्रकाश श्रीवास, इरफान अहमद, राजकुमार फौजी, आरिफ सलीम, बलवान सिंह यादव, अरविंद बबलू, रशीद मंसूरी, अनिल रिछारिया, मजहर अली खान, शाहनवाज खान, डॉक्टर विजय भारद्वाज, शंकर रायकवार, अमीर चंद्र, इमरान खान, शफीक अहमद मुन्ना, प्रिंस कटियार, विशाल सक्सेना, हरिओम श्रीवास, नफीस मकरानी आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। डॉक्टर सुशीला नैयर ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसलिए करवाई थी कि बुंदेलखंड के आम व्यक्ति को जीवित रहते हुए स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और जीवन के उपरांत भी उनके परिजनों को सुविधाएं मिलें। लेकिन यहाँ पर ना जीते जी कोई सुविधा मिल रही और ना कोई मरने के बाद। आज पंच तत्व से निर्मित शरीर किसी का भी होता है तो वो उनके परिजनों को बहुत प्यारा होता है। लोग उसका पिंडदान करते हैं, यहाँ तक कि जब शमशान घाट जाने के बाद उसके अस्थि को विसर्जन करने की भी पूरी प्रक्रिया है। वो पूरी प्रक्रिया तार तार झांसी के अंदर हो रही हैं। कोई भी किसी का भी प्रियजन अकस्मात अगर ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम में आ गया तो जानवर उस खाएंगे। खाने के बाद जिसकी लापरवाही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। 3-3 दिन तक बॉडी पड़ी रहती हैं, मालूम नहीं किसकी बॉडी है। इतना संवेदनशील मुद्दा है। मेडिकल प्रशासन से गाओ, वो कहते मेरे पास चौकीदार का पैसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग कहता कि अपने प्रियजन की सुरक्षा खुद करो। डॉक्टर अगर पोस्टमार्टम के लिए बुलाना तो लोग सत्ता के गलियारे में कलेक्टर और अधिकारियों के चक्कर काटते कि हमारा पोस्टमार्टम जल्दी हो जाए। क्यों नहीं बोर्ड लगता? किस डॉक्टर की ड्यूटी है? कहीं हम बाहर जाएं तो 3 से 4 घंटे में ये सारी चीज़ें हो जाती। पहले वो पुलिस विभाग के चक्कर काटता है, वहाँ उसे सुविधा शुल्क देना पड़ता, फिर वो डॉक्टरों पर डॉक्टर कहता अभी मैं ओपी। आप लोग धरना दे रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो अंतिम दर्शन के समय देह सुरक्षित घर पे पहुँचे और इसमें पूरा सुधार हो। और जो उस दिन संजय जैन के चेहरे को खाया गया जानवरों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, तो उसकी लापरवाही फिक्स की जाए और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। हम अधिकारी अपने आप आएंगे। अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे। जब 4 दिन तक एक नौजवान के चेहरे पे जानवरों ने हमला किया
उस दिन डॉक्टर माहौर आए थे, उन्होंने कहा था हम इसको सही कराएंगे। आज जब हम लोग धरने पे बैठे तो यहाँ थोड़ी सी साफ सफाई, झाड़ू चलने लगी, लेकिन ये पर्याप्त, जब तक ये चीज़ें दूर नहीं होंगी हम लोग यहीं बैठेंगे।